Students, my name is Ashish and today we are going to study your section B of class 12th. The name of the chapter is Swami and Friends. We are going to study the chapter number 4. The name of the chapter is What is Tale. हम स्टोरी के उस पार्ट में पहुंच चुके हैं जहां पर राजम और स्वामी की जो दोस्ती है वो बिल्कुल पिक पर आ गई है। हमने देखा कि राजम went to Swami's house, Swami also went to Rajam's house and दिस मेड अदर स्टूडेंट्स जेलस। यहाँ पर जो उसके दूसरे दोस्त हैं उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि स्वामी ऑलवेज मिंगल विथ ओनली मनी एंड राजम एंड ही इज़ नॉट प्रॉपरली गिविंग अटेंशन टू अदर स्टूडेंट्स और अदर फ्रेंड्स एंड दिस थिंग मेड देम जेलस। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। What is tale? The name of the chapter is पूछ क्या है। The geography master was absent. Geography के टीचर आज आए नहीं थे and the boys of the first day had leisure between 3:45 on Wednesday. 45 मिनट्स के लेक्चर होते थे, 3 से 3:45 तक का जो टाइम है उसमें बच्चे फ्री थे, कुछ नहीं कर रहे थे। Somehow Swaminathan had missed his friends and found himself alone. स्वामी अपने दोस्तों को मिस कर रहा था और उसने पाया कि वो आज अकेला है। ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द कॉरिडोर ऑफ द इन्फेंट स्टैंडर्ड। इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं, स्वामी खुद फर्स्ट ए में हैं लेकिन उससे भी छोटे बच्चे नर्सरी में या केजीज में होंगे, किंडरगार्टन क्लासेस में होंगे, तो वो कहाँ चला जाता है? किंडरगार्टन क्लासेस की ओर, इन्फेंट बच्चों की ओर चला जाता है। टू स्वामी हु डिड नॉट रियली स्टैंड ओवर 4 फीट। स्वामी जो 4 फीट का भी नहीं था, उसके लिए इन्फेंट स्टैंडर्ड के बच्चे और छोटे लगते थे उसको। ही फेल्ट वास्टली सुपीरियर एंड ओल्ड। उसे लगता था कि लो मैं तो अच्छा खासा बड़ा हूँ, इन बच्चों से तो बड़ा ही हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। ही वॉज फील्ड विथ कंटेम्प्ट व्हेन ही सॉ देम डेबलिंग इन वेट क्लाई। तो उसको काफ़ी कंटेम्प्ट, इट मीन्स है ना, बुरा फील होता है या ऐसा लगता है कि यार ये क्या बकवास काम कर रहे हैं। डेबलिंग इन वेट क्ले, डेबलिंग का मतलब होता है ऊपरी तरीके से वो मिट्टी पे खेल रहे थे, है ना। ट्राइंग टू शेप मॉडल्स, वो कुछ मिट्टी के खिलौने बना रहे थे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है, तो जिस तरह से किंडरगार्टन क्लासेस में होता है वही कुछ वहाँ पे चल रहा है। इट सीम्स सच अ मीनिंगलेस थिंग टू डू एट स्कूल। और वो कहता है कि ये भी कोई काम हुआ स्कूल में करने का? कितना मीनिंगलेस काम ये बच्चे कर रहे हैं। वाई दे कुड एज वेल डू दिस थिंग्स रिसेंबलिंग एलिफेंट्स, मैंगोज एंड वाट नोट्स इन द बैकयार्ड ऑफ देयर हाउसेस। अगर उनको ये मैंगो, एलिफेंट, है ना, और आकृतियाँ ही बनाना है तो ये अपने घर के पिछवाड़े पर जो जगह होती है वहाँ पर बैठ के क्यों नहीं कर लेते हैं? वाई डिड दे कम ऑल द वे टू स्कूल टू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इतने दूर तक स्कूल में ये क्या ये बकवास करने आते हैं यहाँ पर? स्कूल्स वर मीन फॉर मोर सीरियस थिंग्स लाइक जोग्राफी, अर्थमेटिक्स एंड इंग्लिश। अरे स्कूल तो बहुत सीरियस चीज़ों के लिए होता है, जोग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, है ना। ये वो कह रहा है जो इन सब के अंदर काफ़ी वीक है। In one room, he found all the children engaged in repeating simultaneously the first 2 letters of the Tamil alphabet. एक रूम में उसने पाया कि जो बच्चे हैं वो तमिल अल्फ़ाबेट्स के शुरुआती 2 लेटर्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे हम हिंदी में अनार का, आम का मैडम बोलती है, फिर हम बोलते हैं, तो इसी तरह से वहाँ पर तमिल अल्फ़ाबेट तमिल टीचर द्वारा सिखाई जा रही है, बच्चे उनको रिपीट कर रहे हैं। He covered his ears and wondered how the teacher was able to stand in it. वो अपने कानों को ढक लेता है क्योंकि उसे क्या कर रहा लग रहा है कि वो अपने कानों को इसलिए ढक रहा है क्योंकि उसे शोर आ रहा है, और वो कहता है कि कैसे टीचर इतना बर्दाश्त कर लेता होगा, है ना। In another room he found an ill-clad noisy crowd of children. ठीक है, ill-clad का मतलब यूँ तो जो badly dressed होता है, लेकिन वहाँ पे यहाँ मतलब ये निकलेगा कि जिस तरह से बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वो कहता है कि दूसरे रूम में जो बच्चे हैं, ठीक है, मस्ती कर रहे हैं, उनके कपड़े बिखर से गए हैं और वो बहुत ज़्यादा शोरगुल कर रहे हैं। द नॉइज़ दैट दे मेड सिटिंग ऑन देयर बेंचेस एंड स्विंगिंग देयर लेग्स। आप उस आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। अगर मैं चौक को लूँ, इस बोर्ड पे मैं बिल्कुल तेज़ी से घिसूँगा तो जो एक ना बहुत ही बैड साउंड सा क्रिएट होता है, वो हमारे कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसा ही कुछ साउंड बच्चे जो हैं, है ना, वो कर रहे हैं, अपने लातों को हिला रहे हैं, बेंचों को सरका रहे हैं, जिससे उसकी जो नर्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा हो रही है, पेन हो रहा है उसको। ही रिंकल्ड हिज ब्रो एंड ट्विस्टेड हिज माउथ इन द होप ऑफ मेकिंग द टीचर फिट हिज रिसेंटमेंट। और वो अपने मुंह को, बाहों को सिकोड़ता है और है ना कानों को बंद कर रहा है और ये बताना चाह रहा है टीचर को जो वहाँ पे बैठे हैं कि देखो कितना शोर हो रहा है, तुम बैठे हुए हो, लेकिन
दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली क्या टीचर का जो बैक था वो स्वामी की तरफ था, यानी कि टीचर स्वामी के एक्सप्रेशन देख नहीं सकता। अगर वो स्वामी के एक्सप्रेशन देख लेता तो उसे समझ आता कि मेरी क्लास के बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ही पॉज एट द फुट ऑफ स्टेयरकेस लीडिंग टू द सीनियर क्लासेस। वो सीनियर क्लासेस की ओर स्टेयरकेस पे आगे बढ़ता है तो सीनियर क्लास आई है, सेकंड और थर्ड क्लास आ रही है। ये फर्स्ट में है, सेकंड थर्ड है, सीनियर क्लास हो गई उसके लिए। ही वांटेड टू गो अप एंड इंस्पेक्ट दोज क्लासेस। वो चाहता है कि वो ऊपर जाए, उन क्लासेस को देखे, विच ही ईगरली लुक्ड फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग, क्योंकि उसे आगे जाके भविष्य में वही क्लासेस ज्वाइन करना है। ही टुक 2 or 3 स्टेप्स अप। वो 2-3 स्टेप आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर वो चेंज कर लेता है अपने माइंड को, बिकॉज द हेड मास्टर माइट अप देयर। हेड मास्टर वहाँ होंगे। ही ऑलवेज हैंडल्ड दोज क्लासेस। तो बड़ी क्लासेस जितनी भी होती हैं उनको कौन हैंडल करता है? मास्टर हैंडल करते हैं। द टीचर टू वर फॉर्मिडेबल। जो टीचर्स हैं, है ना, वो जो फॉर्मिडेबल का मतलब यहाँ पे वैसे तो अजय या दुर्जय होता है, ठीक है, लेकिन वो जो टीचर्स हैं वो अकड़ू टाइप के हैं और वो ऐसे बच्चों से बात नहीं करते हैं जो दूसरों को स्नोब करते हों, बुलीज़ करते हों, है ना। बुलीज़ का मतलब होता है चमकाना, डराना होता है, और जो गवार टाइप के होते हैं उन बच्चों से, स्नोब मतलब गवार होता है, उन बच्चों से वो बात नहीं करते हैं। ही हर्ड द क्रिक क्रिक ऑफ सैंडल्स फार ऑफ। उसे दूर से सैंडल की आवाज़ें आती हैं और उसे पता चल जाता है कि ये हेड मास्टर के फुट स्टेप्स की आवाज़ है, और वो पकड़ा जाना नहीं चाहता था, बिकॉज दैट वुड हैव मीन अ लॉट अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है। नाउ इट वॉज विथ प्लीजेंट सरप्राइज दैट ही स्टम्बल्ड इन टू हिज ऑन सेट। और वो जब आगे बढ़ रहा था तो वो लड़खड़ाता है, इवन वो गिरने वाला था, है ना, विच ही थॉट वॉज नॉट एट स्कूल। लेकिन वो गिर के शर्मिंदा होना नहीं चाहता था वहाँ पे। राजम एंड मनी ऑल द रेस्ट वर देयर। अब वो, है ना, देखता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं तो उन्हें वो दिख जाते हैं। राजम और मनी को छोड़ के बाकी जो भी इसके दोस्त वगैरह हैं वो दिख जाते हैं इससे। अंडर द ह्यूज टेमेराइंड ट्री। टेमेराइंड होता है इमली। इमली के पेड़ के नीचे वो सारे थे। दे वर प्लेइंग सम गेम। वो सारे गेम खेल रहे हैं कुछ। स्वामीनाथन जॉइन देम विथ अ लो स्केटिक क्राई। स्वामीनाथन उनको एक धीमी आवाज़ में ज्वाइन करने की कोशिश करता है। बट वॉट सरप्राइज स्वामीनाथन मोस्ट वॉज दैट इवन जेनियल सोमू, है ना, सॉरी आई फॉरगॉट अ लाइन, द रिस्पॉन्स डिसअपॉइंटेड हिम। लेकिन जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स था, है ना, वहाँ पे शंकर, पी और सोमू खेल रहे हैं। वो बहुत ही बेकार सा मुँह बनाते हैं उसे देख के। दे टर्न्ड देयर फेसेस टू विथ अ फेंट स्माइल। वो उसकी तरफ देखते हैं और फिर उससे चेहरा पलटा लेते हैं और अपने गेम में लग जाते हैं। स्वामीनाथन को जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ कर रहा था कि वो जो जेनुअल सोमू है, जो इतना अच्छा बच्चा है, जो इतना बिल्कुल, है ना, विनम्र रहता है, वो भी आज ग्रीम सा व्यवहार कर रहा था। यहाँ पर जो वर्ड आया है ग्रीम, उसका मतलब होता है थोड़ा सा, है ना, मतलब अजीब सा व्यवहार करना, विकट सा व्यवहार करना, वो भी ग्रीम है आज। समथिंग सीम टू बी रॉन्ग समवेयर। ऐसा लगता है कहीं कुछ गलत हुआ है। सॉरी। स्वामीनाथन एज्यूम्ड एन ईजी टोन एंड शाउटेड। स्वामीनाथन ने बड़ी लो वॉइस में कहा, हे वॉइस, व्हाट अबाउट अ लिटिल प्लेस फॉर मी इन द गेम। क्या मुझे भी खेलने में जगह मिल सकती है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। स्वामीनाथन रुकता है और अनाउंस करता है ही वॉज वेटिंग फॉर अ प्लेस इन द गेम। वो फिर से चिल्ला के कहता है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे गेम में लिया जाएगा। शंकर कहता है इट इज़ पीटी वी कांट टेक मेयर। अरे बोले हम आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पी कहता है देर आर पीपल हु कैन बी वेरी एफिशिएंट एज टेल। कुछ लोग पूंछ कहलाने में ज़्यादा पसंद करते हैं, और बाकी सारे हंसने लग जाते हैं। शंकर कहता है क्या तूने पूंछ कहा, है ना, क्यों कहा तूने पूंछ? तो वो कहता है इट्स जस्ट माई प्लेजर। पी कहता है कि मेरी मर्जी में जाए जो कहूँ, है ना, तुझे क्या, तेरे को तो नहीं बोला, है ना। पी उसे ये कहता है। शंकर कहता है चल ठीक है, मुझे नहीं बोला तो मुझे खुशी हुई। क्या कोई यहाँ पर ऐसा है जिसे पूछ कहा तूने? पी कहता है शायद, है ना। तो शंकर पूछता है ये पूंछ क्या होती है? तो पी कहता है एक लॉन्ग थिंग होती है ना, जो गधे और कुत्ते के पीछे लगी होती है, बस उसी को पूंछ कहते हैं। स्वामीनाथन कुड comprehend very little except the remark contained some unpleasant reference to himself. स्वामीनाथन बहुत कम समझ पाया था कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन उसे ये समझ में आ गया था कि जो ताना मारा जा रहा है वो उसी को मारा जा रहा है। His cheeks grew hot, he wanted to cry. उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, गाल लाल पड़ जाते हैं, वो रोना चाहता है। The bell rang and they ran to their classes. घंटी बजती है, सारे बच्चे अपनी क्लासेस की ओर जाते हैं। स्वामीनाथन slunk to his seat with a red face. स्वामीनाथन अपनी सीट पे जाके डूब जाता है या बिल्कुल खो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ।
उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ है। इट वॉज द इंग्लिश पीरियड प्रेसिडेंट ओवर वेदांगम, वेदांगम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन हु प्लांटेड ट्रीज पोस्टेरिटी एंड वॉज पेड 10 रुपीज़ बाय अ किंग। एक बूढ़े की कहानी पढ़ा रहे हैं वो, जहाँ पर वो अपने पिता की याद में जो पेड़ लगाता है और राजा उसे सम्मानित करते हैं 10 रुपये देकर, क्योंकि वो पेड़ लगा रहा था। नॉट अ वर्ड रीच्ड स्वामीनाथन्स ब्रेन, स्वामी के दिमाग तक एक भी शब्द नहीं पहुंच रहा था। इन विच देर वॉज ओनली डल पेन एंड वैक्यूटी, है ना, उसके दिमाग में केवल एक दर्द और एक खालीपन सा समा गया था। इफ़ ही हैड बीन क्वेश्चन ही वुड हैव बी ब्लंडर्ड एंड वुड हैव हैड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर स्टैंडिंग ऑन द बेंच। अगर उससे प्रश्न कर लिया जाता इस बीच में तो उसे बाकी का 1 घंटा बेंच पे खड़े होकर बिताना पड़ता, है ना। बट हिज लक वॉज गुड, लेकिन उसका लक अच्छा था। द पीरियड वॉज ओवर, समय पूरा हो गया, पीरियड ख़त्म हो गया। ही वॉज वॉकिंग होम अलोन, वो घर अकेला जा रहा था। राधा स्लोली विद अ ट्रबल्ड हार्ट, वो धीरे धीरे चल रहा था, दिल उसका अभी भी दुख रहा है उस बातों से जो उसके दोस्तों ने उसके लिए कही थी। सोमू वॉज गोइंग अ फ्यू यार्ड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, सोमू उसके थोड़ी ही आगे चल रहा है। स्वामीनाथन क्राइड आउट, स्वामी चिल्लाता है, सोमू सोमू क्या तुम रुकोगे नहीं? सोमू रुकता है। आफ्टर अ ब्रीफ साइलेंस, थोड़ी देर की चुप्पी के बाद स्वामी कहता है, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू फेलोज, क्या हो गया है दोस्तों तुम लोगों को? सोमू कहता है, नथिंग वेरी पर्टिकुलर, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। बाय द वे, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैं आई इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अंडर न्यू नेम, तूने एक नया नाम कमा लिया है, पूंछ, राजम की पूंछ, है ना। अब तेरा ये नाम हो चुका है। हम तेरे लिए काफ़ी नहीं हैं, वी आरंट गुड इनफ फॉर यू, मतलब हम तेरे लायक नहीं हैं शायद स्वामी, आई बिलीव, मैं मुझे लगता है। बट हाउ कैन एवरीवन बी अ सन ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट, लेकिन हर कोई पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा नहीं हो सकता। और वो उसके बाद वहाँ से चला जाता है। दिस वॉज प्रॉबेबली स्वामीनाथन्स फर्स्ट शॉक इन लाइफ, स्वामी के जीवन का यह पहला झटका था। इट पैरालाइज ऑल हिज मेंटल प्रोसेस, इसने उसकी दिमाग की सारी चीज़ों को, प्रक्रियाओं को लकवा मार दिया था। व्हेन हिज माइंड स्टार्टेड वर्क अगेन, जब उसके दिमाग ने फिर से काम करना चालू किया, ही फेंटली वंडर्ड, उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि क्या वो सपना तो नहीं देख रहा था। द स्टेट सोमू, द जेन्युअल सोमू, द अंकल सोमू, चाचा सोमू, विनम्र सोमू, इतना अच्छा आदमी सोनू, क्या ये वही सोमू है जो उससे थोड़े मिनटों पहले बात कर रहा था? व्हाट वॉज रॉन्ग इन लाइकिंग अबाउट गोइंग टू राजम, राजम से दोस्ती करने में बुराई क्या है? वाई डिड इट मेक देम सो एंग्री, इससे वो लोग गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर मैं राजम से बात कर रहा हूँ तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? ही वेंट होम, वो घर जाता है। फ्लंग हिज कोट एंड केप, वो अपनी कोट और केप को टांग देता है, बुक्स को टेबल पर रख देता है। गल्प डाउन टू द कॉर्नर द कोल्ड कॉफ़ी, वो निगलता है वो कोल्ड कॉफ़ी जो उसका इंतज़ार कर रही थी। कोल्ड कॉफ़ी इट मीन्स डजंट कोल्ड कॉफ़ी जो आप कैफ़ेज़ पे जाकर पीते हैं, ठंडी हो चुकी थी, उसकी मम्मी पहले से ही बना के रख दी थी कि इसको ना स्कूल से आएगा तो उसकी माँ पहले ही बना के रख दी थी, तो पड़े पड़े गर्म से ठंडी हो चुकी। दैट इज़ कोल्ड कॉफ़ी, नॉट दैट कोल्ड कॉफ़ी विच यू ड्रिंक एट विच यू टेक एट दैट कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स और होटल्स। दैट वॉज वेटिंग फॉर हिम, वो उसका इंतज़ार कर रही थी। वो है ना पायोल पे बैठ जाता है, यानी कि वो जो है बरामदे में जाके बैठ जाता है। वेकेंटली गेजिंग इनटू द डार्क इंटरसेसिस ऑफ द गटर दैट अडोन्ड विनायक मुंडारी स्टेट, वो घर के पीछे जाता है, खिड़की पे टंग जाता है। खिड़की पर वो एक नाले की तरफ देख रहा है, वो नाला विधायक मुंडली स्ट्रीट का नाला है, ठीक है। अ डार्क वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉज रशिंग अलोंग, और जो गंदा पानी है वो उस नाले के अंदर जा रहा है ना। देखिए लेखक एक सीन का वर्णन कर रहा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ऑड पीसेस ऑफ पेपर, लीव्स एंड स्टिक्स फ्लोटेड बाय, उसके अंदर पत्तियाँ भी बह रही हैं, पेपर भी बह रहे हैं नाले के अंदर, लकड़ियाँ भी बह रही है। अ स्मॉल पीस ऑफ टीन वॉज जेंटली स्कीमिंग अलॉन्ग, और एक टीन का डब्बा भी या टीन का टुकड़ा भी वहाँ पर बह रहा था। स्वामीनाथन हैड एन इम्पल्स टू प्लंज हिज हैंड इन द पिक इट अप, स्वामीनाथन के मन में आ रहा है कि वो टीन का डब्बा हाथ डाल के निकाल लूँ क्या नाले से, बट इट लेट इट गो, लेकिन उसने उसे जाने दिया कि गंदा हो जाएगा हाथ। हिज माइंड वॉज इनर्ट, अभी तो उसका दिमाग किसी और ही चीज़ में डूबा हुआ है, खोया हुआ है। ही वॉच द शाइनिंग बिट फ्लोट अवे, है ना, उसने वो जो चीज़ है उनको जाते हुए वो देख रहा था। इट वॉज नाउ एट द एंड ऑफ कंपाउंड वॉल, अब वो कंपाउंड वॉल की ओर देख रहा है। नाउ इट हैड पास अंडर द ट्री, अब वो देख रहा है कि जो टीन का डब्बा है वो पहले नाले से आगे चला, फिर कंपाउंड वॉल को पार करा उसने, फिर एक पेड़ के नीचे आ गया है वो। स्वामीनाथन वॉज स्लाइटली इरिटेटेड व्हेन अ ब्रिक ऑब्स्ट्रक्टेड द प्रोग्रेस ऑफ द टीन, लेकिन वो टीन के आड़े एक ईंट आ गई और ईंट के कारण वो टीन का डब्बा आगे बहने से रुक गया। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, एक बच्चे का दिमाग, एक स्टूडेंट का माइंड, एक बहुत ही छोटे बच्चे का दिमाग टाइम पास कर रहा है। वो टाइम पास के लिए नाले में बहते हुए टीन के डब्बे को ही देख रहा है। वो देख रहा है कि उसने ये हिस्सा पार किया, जैसे कोई नाव देखते हो आप, वो हिस्सा पार किया,
फिर उसको ईंट से टकरा कर वो रुक गया है। स्वामी के दिमाग में यहाँ से एक आइडिया आता है कि चलो इसको छोड़ो, अपन खुद नाव बनाते हैं, ठीक है। ही said that the brig must either move along or stand aside without interfering with the traffic। वो चाहता है कि ईंट या तो हट जाए रास्ते से, ट्रैफिक ना लगाए वो। The pace of team released itself and dashed along furiously, disappearing round and bend at the end of the street। गली के कोने में जाके वो टीन का डब्बा अपने आप ही घुमा फिरा और आगे निकल गया, गायब हो गया। He carefully caught it, placed it on the boat and lowered she boat into the stream। अब वो क्या करता है कि स्वामीनाथन जो है वो एक कार्डबोर्ड लेता है और एक नाव बनाता है, पानी की नाव, पानी में चलाने के लिए, ठीक है। He was in a rapture in its quick motion. He held his breath when the boat with a cargo near the danger zone formed a struck of bits and stored other odds and the ends। वो क्या करता है कि चींटी को उठाता है और चींटी को नाव पे रख देता है और नाव की प्रोग्रेस को देख रहा है कि नाव कहाँ कहाँ जा रही है, और साथ में वो ये देख रहा है कि नाव को बीच में कोई रुकावटें ना आए, अगर आती है तो वो उसे हटाता चलता है और नाव को वापस से प्रोग्रेस को, बारिश के पानी में जो नाव है उसने वो चलाई है नाले की ओर और वो चल रही है। द बोट मेड अ ब्यूटीफुल सीवियर टू द राइट एंड अवॉइडेड डिस्ट्रक्शन। बोट बढ़िया चल रही है ना, और डिस्ट्रक्शन यानी कि डूबने से बच रही है, अपने आप को बचा रही है और बहुत ही ब्यूटीफुली वो घूमते फिरते चल रही है। इट वेंट ऑन एंड ऑन, बिल्कुल बढ़िया चल रही है वो। इट नियर्ड अ फेटल स्पॉट वेयर द वाटर्स वर स्विल्डिंग राउंड एंड राउंड इन एडीज। वो एक खतरनाक जगह पे जाती है जहाँ पे पानी गोल चक्कर या भंवर में घूम रहा है ना, वो उस खतरनाक जगह के ऊपर पहुँचती है। द बोट विल्ड मेडली राउंड शेकिंग एंड स्वेइंग इन द क्वीरिंग। बोट वहाँ पे घूमना शुरू करती है, पानी के भंवर में फंस जाती है वो और घूमना शुरू करती है। प्रोविडेंशली अ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन इन द नेबर्स हाउस पुश्ड इट फ्रॉम बिहाइंड आउट ऑफ डेंजर। तभी पड़ोस के घर में से कोई ने किचन से पानी डाला, नाले के अंदर आया, वो पानी जैसे ही नाले के अंदर छपाक करके गिरता है तो नाव उस जो डेंजर जगह है वहाँ से बाहर हो जाती है ना। बट इट रश्ड ऑन अ फियरफुल स्पीड, लेकिन वो बहुत ही तेज़ स्पीड में अब दौड़ना चालू करती है। एंड स्वामीनाथन फेल्ट दैट इट वॉज गोइंग टू टर्न ए टर्टल। उसे लगता है कि ये नाव पलट जाएगी ना। प्रेजेंटली इट काम्ड एंड रिज्यूम्ड अ नॉर्मल स्पीड, लेकिन थोड़ी आगे जाके वो नाव जो होती है वो फिर से नॉर्मल स्पीड में आ जाती है। बट व्हेन इट पास अंडर अ ट्री, लेकिन वो जब ट्रे के नीचे जाती है तो एक बड़ी सी जो लकड़ी का डंडा है या ना जिस पे पत्ती लगी हुई है वो नीचे गिरती है पेड़ से और नाव को डुबो देती है। स्वामीनाथन रेन फ्रेंटिकली ऑन द स्पॉट ऑफ सी इफ़ ही कुड सेव एटलीस्ट द आंट। अब वो जाता है और देखता है कि चींटी तो नहीं मर गई, क्योंकि उसने चींटी को रख दिया था नाव के अंदर। ही पियर्ड लॉन्ग इनटू द वाटर, वो बहुत देर तक वाटर को ढूंढता रहता है। बट देयर वाज नो साइन ऑफ द आंट, लेकिन चींटी दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब चींटी या तो डूब गई होगी, मर गई होगी। द बोट एंड इट्स कार्गो वर रैकेट बियॉन्ड रिकवरी। बोट भी टूट चुकी है, अब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। वो पिंच ऑफ अर्थ लेता है और चींटी के नाम की प्रार्थना पढ़ता है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और वो जो मिट्टी है उसको गटर में वापस डाल देता है कि लो भैया अंतिम संस्कार हो गया चींटी का, ठीक है। तो इन अ फ्यू डेज स्वामीनाथन गोट अकस्टम टू हिज पोजीशन एज द एनिमी ऑफ सोमू एंड कंपनी। कुछ दिनों में स्वामी के लिए एक बात क्लियर हो चुकी थी कि अब वो सोमू और उसके दोस्तों का यानी शंकर और पी का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। ऑल द सेम नाउ एंड देन ही हैड इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक टू हिज ओल्ड फ्रेंड्स। आज कल हर दिन स्वामी की एक बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती थी कि वो अपने पुराने दोस्तों से बात कर सके। स्वामीनाथन हैड अ वाइल्ड इम्पल्स टू स्टैम्प ऑन द पीस लेग एंड लाफ। स्वामी पी की टांगों पर लात मार के हंसना चाहता था, क्योंकि आमतौर पर वो ऐसा किया करता था। फॉर दिस वॉज ऑलवेज अ जोक दे हैड नेवर फेल टू इन्जॉय डे आफ्टर डे। ये वो जोक था जिस पर वो कभी भी हंसना भूलते नहीं थे और हमेशा इस जोक को एंजॉय करते थे, ठीक है। बट नाउ स्वामीनाथन स्मोथर्ड द इम्पल्स एंड चकल्ड एज इट हिमसेल्फ। अब उसे अकेले ही रहना था, वो अकेले ही सब चीज़ से करा करता था, अलोन हो गया था काफ़ी। एंड अगेन व्हेन द बॉय विथ the red cape nodded in his seat and woke up with a start every time his head sank down। एक लाल टोपी वाला लड़का हुआ करता था क्लास में जो हमेशा है ना स्वामी और पी उसकी बातें कर करके हंसा करते थे, जोक मारा करते थे उसके ऊपर। स्वामीनाथन वांटेड टू विस्पर इनटू द पीस ईयर। स्वामीनाथन फिर से पी की कानों में वो बातें कहना चाहता है कि देख उस लड़के को देख, थर्ड ऑन द फर्स्ट बेंच रेड केप, उस फर्स्ट बेंच के थर्ड केप वाले लड़के को देख, हाउ ही इज़ फॉलिंग ऑफ अगेन, है ना। वो ऊँगता था, सो जाता था, तो ये लोग हंसते थे उसकी बातों पे, काफ़ी मजाक किया करते थे। बट ही मेरे लिए बिट हिज लिप्स एंड कीप क्वाइट।
अभी भी वो हंसना चाहता है लेकिन उसके दोस्त उसके साथ नहीं हैं, वो काफ़ी अकेला और लोनली फील कर रहा है। सोमू वॉज लुकिंग इन हिज डायरेक्शन, सोमू स्वामी की ओर देख रहा है। स्वामी थॉट दैट देयर वॉज फ्रेंडलीनेस इन हिज लुक, स्वामी को लगता है कि शायद वो दोस्ती करना चाहता है। ही फेल्ट अ मोमेंट्री ना एज ही रियलाइज दैट सोमू वॉज विलिंग टू बी फ्रेंडली अगेन, उसको ये एहसास होने लगा है कि शायद सोमू वापस दोस्ती करना चाहता है, इसलिए उसकी तरफ देख रहा है। दे स्टेयर एट ईच अदर, थोड़ी देर तक वो एक दूसरे को घूरते रहते हैं। एंड जस्ट स्वामीनाथन वॉज बिगिनिंग टू पुट ऑन अ स्वीट फ्रेंडली लुक, स्वामीनाथन उसकी ओर एक अच्छा लुक देता है, हंसी देता है, स्माइल देता है, लेकिन जैसे ही वो ये करता है सोमू के एक्सप्रेशन हार्डन हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और वो स्वामी की तरफ से मुंह मोड़ लेता है। स्वामीनाथन वॉज लॉइटरिंग इन द कंपाउंड, भटक रहा था स्वामी कंपाउंड में, एग्ज़ाम क्लास ख़त्म हो गई है और स्वामीनाथन अब कंपाउंड में भटक रहा है। ही हर्ड फेमिलियर वॉइसेस बिहाइंड टर्न राउंड, उसको कुछ जानी पहचानी आवाज़ें सुनाई दी, उसने पीछे मुड़ के देखा, सोमू, शंकर और पी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। स्वामीनाथन वंडर्ड, स्वामीनाथन को थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, वेदर टू स्टॉप एंड ज्वाइन देम, क्या वो स्टॉप हो जाए, उनको ज्वाइन करे, बात करे उनसे, और वेट टिल दे हेड पास एंड देम लेट देम गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, या फिर उन्हें वो रुके, उनको जाने दे अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वो वहाँ से निकले, क्योंकि उसे अजीब लग रहा है मेरे पीछे हंस रहे हैं ये लोग। फॉर इट वॉज awkward टू बी कॉन्शियस ऑफ द स्टेयर एट 3 पेयर्स ऑफ hostile eyes behind one's ears, उसे काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो जो 6 आँखें हैं सोमू की, शंकर की और पी की, वो उसे ही घूर रही हैं, उसकी हरकतों पे नज़र रख रही हैं और हर चीज़ पे उसकी हंसी उड़ाना चाह रही हैं। ही बिलीव दैट एवरी मिनट मोमेंट ऑफ हिज बॉडी वॉज बीइंग वॉच्ड एंड कमेंटेड बाय द 3 फॉलोअर्स, उसे लग रहा है कि उसके शरीर की हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है 3 लोगों द्वारा और वो उस पर ही कमेंट कर करके हंस रहे हैं। ही फेल्ट दैट हिज गेट वॉज शोइंग अनफेवरेबली इन देयर आइज़, उनको ऐसा लग रहा था कि स्वामी को कि एक चीज़ हो जाती है ना कि भाई जब हम किसी से झगड़ लेते हैं, अगर वो क्लास में बातें कर रहा है तो हमको ये लगेगा हमारी बातें हो रही हैं, या हम मेरे ऊपर ही बात कर रहे हैं, मेरे को ही देख के हंस रहे हैं। जब वो लोग हंसते हैं है ना, तो उसको लगता है ये मेरे पे ही हंस रहे हैं, ठीक है, और वो हंस रहे होंगे इस बात पर कि देखो स्वामी ने बुक कैसे पकड़ रखी है। देयर वॉज अ स्लाइट ईचिंग इन हिज नेक, उसको अपनी है ना साइड में थोड़ी सी खुजली हो रही है स्वामी को, लेकिन वो खुजाना नहीं चाहता है क्योंकि उसे ये लगेगा कि अगर मैं खुजाऊंगा तो बोलेंगे देख देख बंदर कैसे खुजा रहा है, या उसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे। उसका हाथ भी उठ गया था खुजाने के लिए, बट ही चेक्ड इट, लेकिन उसने देखा, फीलिंग दैट द स्क्रैचिंग वुड स्टूडियसली वॉच बाय द 6 कीन आइज, लेकिन उसे पता है कि 6 आँखें उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और अगर वो स्क्रैच करेगा, खुजाएगा तो लोग उसको देख के हंसेंगे, वो तीनों हंसेंगे। ही वॉन्टेड टू टर्न टू हिज राइट, वो राइट में मुड़ना चाहता है, स्कूल हॉल में मुड़ना चाहता है, बट दैट वुड बी कंस्टिट्यूड एज द कावर्ड आइज, लेकिन फिर ये तीनों समझेंगे कि देख डर के भग रहा है अपने से। दे वुड सर्टनली थिंक दैट ही वॉज डूइंग इट टू स्केप फ्रॉम देम, उन्हें ये लगेगा कि स्वामी इनसे बच के भागना चाह रहा था इसलिए स्कूल हॉल में मुड़ गया। ही वॉन्टेड टू रन अवे, स्वामी भागना चाहता है, बट दैट वुड बी नो मैटर, लेकिन इससे कुछ भला नहीं होने वाला, वो उसको डरपोक समझेंगे। ही वॉन्टेड टू टर्न बैक एंड गेट अवे हिज अपोजिशन डायरेक्शन, वो पलट के दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहता है, बट दैट वुड मीन मीटिंग देम स्क्वायर इन द फेस, लेकिन चौराहे पे जाके फिर से मुलाकात हो जाएगी। सो ही इज़ ओनली रिसोर्स एज टू कीप ऑन वॉकिंग एज बेस्ट ही कुड, लेकिन बस अब एक ही साधन बचा था कि वो आगे चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। नॉट शोइंग दैट ही वॉज कॉन्शियस ऑफ हिज फॉलोअर्स, वो इस बात का जिक्र ही नहीं करे कि वो अपने फॉलोअर्स जो है ना कोई उसको फॉलो कर रहा है, उसके बारे में वो अवेयर भी है। द सेम फेलोज 10 days ago, यही 3 लोग 10 दिन पहले कितने अच्छे हुआ करते थे। नाउ व्हाट फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स दे हैड टर्न आउट टू बी, लेकिन अब वो ऐसे दोस्त, ऐसे दुश्मन बन चुके हैं जिनसे स्वामी अभी जीत नहीं पा रहा है। स्वामीनाथन वॉज वंडर स्टक एट द चेंज, स्वामी बहुत ही आश्चर्यचकित था दोस्तों में आए इस बर्ताव और इस व्यवहार चेंज से। इट वॉज बिकिंग अनड्यूरेबल, उसके लिए अब ये बर्दाश्त करने लायक नहीं रह गया था। ही फेल्ट वॉट हिज लेग्स वर टेकिंग सर्कुलर मोशन, उसके पाँव मुड़ते हैं है ना, एंड वर ट्विलिंग राउंड ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देखता है और वो ऐसा इशारा करता है कि अरे बोले हाँ तुमने बुलाया क्या मेरे को, हाँ मैं आ रहा हूँ, है ना, क्योंकि उसे वहाँ से कटना था, उसे वहाँ से निकलना था, तो वो इस तरह से एक है ना ड्रामा करता है कि जैसे किसी ने उसको आवाज़ दी हो, वो ऐसे ही करता है कि मुझे आवाज़ दी गई, हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो वहाँ से फटाफट भाग निकलता है। So this was all about the story number 4, what is tale. In the next video we are going to study the question answer of this chapter. So thank you for watching.